नमस्कार दोस्तों, आज अपन नेक्स्ट क्लास के साथ आज पढ़ेंगे दोस्तों लाभ और हानि और छूट से संबंधित प्रश्न, जिसमें लाभ भी दिया होगा और छूट भी दी होगी सर। फिर आपके सामने किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों पर एक एक करके अपन बात करेंगे दोस्तों आज। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी कोई परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसमें इस क्लास से बाहर से कोई प्रश्न आएगा। 100% इस प्रकार की क्लास से प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो आप बहुत महत्वपूर्ण क्लास है सर ये आपकी पूरे मैथ्स में से। इस क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ना है और लास्ट तक आप जरूर पढ़ोगे। और सबसे पहले एक बात आपके सामने एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए और लाइक और कमेंट करना जरूरी है। ये बात अपना एक ध्यान रखना है सर। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए। अब दोस्तों इस क्लास को अपन समय ना जाया करके अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है सर। आगामी कोई भी एग्जाम दीजिए आप, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, परीक्षा है, उससे संबंधित प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। आप देख लीजिए पीएसआई की परीक्षा है, आरएएस है, सब प्रकार की कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसमें इस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे सर आपसे। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को अपन बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और ताकि आप आने वाली परीक्षा में किसी भी प्रकार का छूट से संबंधित प्रश्न पूछा जाए वो हमारा गलत ना हो। इस तरीके से हम क्लास को शुरू करते हैं सर आज, इसके बाद अगली क्लास के साथ। अब दोस्तों अपन बात करेंगे इस क्लास के साथ, नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात आ रही है, यहां से शुरू करेंगे। अब देखो सर अगली बात करेंगे। हाँ, अब प्रश्न ये है सर, आपके सामने लिखा हुआ है, एक व्यापारी अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और तो उसे वस्तु पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा कि 8% का क्या हो लाभ हो सर। ये कह रहा है कि एक व्यापारी क्या करता है, अपनी वस्तु पर क्या कर देता है, 8% छूट दे 10% छूट दे देता है। अपने को यह बताना है कि वो अपनी वस्तु पर कितना ज्यादा अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी लाभ क्या हो, 8% लाभ हो जाए सर। और ये आप प्रश्न आप देख रहे हो, बहुत प्रकार की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से अपने को पढ़ने का प्रयास करना है सर। मैं पहले इस प्रश्न को बेसिक से लूंगा और फिर अपन इस प्रश्न को शॉर्ट से करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज आप पहले बेसिक यदि आप समझ लोगे तो शॉर्ट्स आराम से कर लोगे। शॉर्ट तरीके से माध्यम करना है। और मैंने पहले भी कहा है, अपना चैनल का टैगलाइन यही है सर, एक बार पढ़ेंगे ताकि इसको बार बार ना पढ़ना पड़े, शानदार तरीके से आपको पढ़ना है सर। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को यहां से। अब पहला प्रश्न आपको दे रखा है सर। एक बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्लासों में, मैंने कहा था कि लाभ होता है, प्रॉफिट की अपन बात करेंगे बेटा, वो आपको ध्यान में रखना है। किस पर चेक करेंगे अपन? अब सर देखो ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है सर कि लाभ हानि हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। आपने ध्यान दिया होगा प्रॉफिट कितना % कमाना चाहता है, ये 8% प्रॉफिट चाहता है। कितना प्रतिशत चाहता है, 8%। और छूट कितनी देता है, आपको डिस्काउंट देता है, वो कितनी देता है, 10% की देता है। कितनी देता है, 10%। ठीक बात है। अब आप एक बात बताइए, ये प्रश्न हमारे सामने ये रहा, आप ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए सर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु पर कितना ज्यादा अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी क्या हो जाए, 8% वहां क्या हो जाए, लाभ हो जाए सर। ठीक है, अब वही काम सर, सबसे पहले इनका फ्रैक्शन बनाते हैं। 8% का फ्रैक्शन बनेगा, वो क्या बनेगा, 8 के बटा में क्या लगा देंगे, 100 काटेंगे तो ये बनेगा 2/25। क्या बनेगा, 2/25। इसी प्रकार दोस्तों बात करें आगे, 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10 का क्या बनना है, 10 के बटा में क्या लगा देंगे, 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 1/10। सही बात है। ये अपन ने पहला काम कर लिया है जिसमें फ्रैक्शन हमने बनाया है। एक बात हमने दोस्तों बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने आपके सामने पहले भी कहा था कि लाभ हानि हमेशा निकाली किस पर जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। इसका अर्थ ये हुआ, ये व्यक्ति खरीदता कितने में है, 25 में, और कितने का लाभ लेता है, 2 का लाभ लेकर के कितने बेचता है, 27 में बेचता है। सही बात है। और बेटा एक बात बताइए, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसका अर्थ तो अंकित तो कितना है, 10, और 1 रुपए का क्या कर देता है, वो छूट दे देता है। 10 पर 1 रुपए छोड़ देगा, इसका अर्थ तो वो चीज कितने रुपए बिक जाएगी, 9 रुपए में आपकी चीज बिक जाएगी। अब बताओ, छूट देने के बाद भी चीज बिक रही है और लाभ लेने के बाद भी चीज क्या करती है, बिकती है। इसका अर्थ मैं तीनों चीजें इसमें लिख रहा हूं। आपको पता है बेटा दोस्तों, अपन ने पहले लिखा है सीपी है, एसपी लिखेंगे, और बेटा हम क्या लिखेंगे, एमपी लिखेंगे। तीनों चीजें लिखेंगे सर। कॉस्ट, सीपी का अर्थ आप समझ गए, कॉस्ट प्राइस, एसपी का अर्थ आप समझ गए, सेलिंग प्राइस, और एमपी का अर्थ क्या है, मार्किंग प्राइस। ठीक बात है। अब सर मुझे एक बात बताओ, ये खरीदता कितने रुपए में है, 25 में, और कितने का लाभ लिया है, 2 का, तो ये चीज बेचेगा कितने में, 27 में बेचेगा।
इसका अर्थ हुआ वो 25 में खरीद के लाता है और कितने में बेचता है, 27 में बेचता है, क्योंकि 8% लाभ लेता है। अब आगे कह रहा है सर छूट कितना परसेंट देता है, 10%, और 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/10। इसका अर्थ ये हुआ वो 10 रुपए पर कितना रुपए छोड़ देता है, 1 रुपए छोड़ देता है, तो कितना रुपए में बेच देता है, 9 रुपए में बेच देता है। सही बात है। अब इस बात को अपन ने कई बार ही पढ़ा है, इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार अनुपात इसका बनाए। तो आपको पता है एक पंक्ति है और एक कॉलम है। आपको पता है पंक्तियां तो सर ये है, आपके पास रो दे रखी है, इन रो को आपको पूरा करना है, जिसके सामने स्थान खाली है वही संख्या आपको पुट करना है। अब मुझे बताओ 27 के सामने खाली है तो 27 भरेंगे, और 9 के सामने खाली है तो हम 9 भरेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा था एक बात आपको विशेषता ध्यान रखना है, अनुपात को कभी भी आपको सरल रूप में लेकर के आना हो तो आपको ध्यान में रखना है तीनों स्तंभ या कॉलम को यदि एक पाड़े से कटने वाली संख्या हो तो उनको काट दिया करो, ताकि वहां अनुपात क्या आ जाए, एक सरल रूप आ जाए। जैसे मैं बात यहां करता हूं, आप मुझे बताइए तीनों में 9 से कटने वाली संख्या है। देखो ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, और ये भी 9 से कट रहा है, मैंने काट दिया सर। और आपको पता है एक समान संख्या से गुणा करें या एक समान संख्या से भाग दें तो उसके मान में क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मैंने किससे काट दिया, इन सबको 9 से काट दिया। अब बोलो और कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे देखें ये 27 3 से कट रहा था, ये 3 है वो 3 से कट रहा है, 27 भी 3 से कट रहा है, पर 25 किससे नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। इसका तो आगे ये संख्या नहीं कटेंगी। अब मुझे बात बताओ ये कितना आ गया 25, ये कितना आ गया 27, और ये कितना आ गया सर आपके पास 30 रुपए आ गया। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये चीज हमारी कितने रुपए की हो गई, 25 की, और हमने बेची कितने में, 27 में, हमने बताई कितने की थी, 30 की। इसका तो अंकित हमने कितना कर रखा है, 30 रुपए अंकित कर रखा है। अब बताइए प्रश्न वाली बात हम सिद्ध कर सकते हैं, बात सही बैठेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रश्न ऐसे सिद्ध बैठेगा। आप मुझे एक बात बताओ सर, प्रश्न में आपको दे रखा है अंकित मूल्य कितना है, 30 रुपए। आप बताइए 30 पर 10% छूट दोगे तो बताइए 30 का 10% कितना होगा, 3 रुपए होगा। आप बताओ 30 पर 3 रुपए छोड़ोगे, चीज कितने में बिकेगी, 27 में। अब देख लीजिए यहां कितने बिक रही है, 27 में बिक रही है। इसका तो बात हमारी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों इसी प्रकार की हम बात करें, यहां आपको यह कहे कि वो 25 में खरीद करके 27 में बेच रहा है तो लाभ भी देख लेना 8% होगा। देखो 25 वाली चीज कितने में बिक रही है, 27 में, 2 रुपए का लाभ, और किस पर है, 25 पर, गुणाम क्या लगा देंगे 100, वापस भी कितना आ रहा है, 8% आ रहा है सर। क्लियर है। अब प्रश्न क्या कह रहा है सर, हमारे से प्रश्न पूछा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। मुझे बात बताइए अंकित है कितना, 25, क्रय मूल्य है कितना 25, और अंकित है कितना 30। इसका अर्थ हुआ आपने कितना रुपए ज्यादा अंकित कर रखा है, 5 रुपए आपने ज्यादा अंकित कर रखा है, और किस पर, 25 पे, और गुणा में क्या लगाएंगे 100, काट दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 4, और इसका अर्थ हुआ आपका जवाब क्या आ जाएगा 20%। इसका अर्थ हुआ आपने कितना परसेंट ज्यादा अंकित कर रखा है, 20% आपने ज्यादा अंकित कर रखा है। ठीक बात है सर। अब ये आंसर आपके पास आ गया है, इस प्रश्न का उत्तर होगा कितना परसेंट ज्यादा अंकित कर रखा है, 20%। मान लीजिए इस प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि यदि वो कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब दोस्तों एक आपको पता है कोई छूट ना देने का अर्थ क्या होता है, अंकित मूल्य पर ही बेचना। मान लीजिए आप किसी दुकान में गए हो, किसी शॉप में जा रहे हो आप, और कोई आपको शर्ट लेनी है और शर्ट का रेट आपको बताया गया 800 रुपए, कि भैया शर्ट 800 रुपए की है, और उस दुकान पर बाकायदा लिखा हुआ है फिक्स रेट। इसका अर्थ हुआ वो 800 लिखा है तो वो आपसे कितना रुपए लेगा, 800 रुपए लेगा। इसका अर्थ वो क्या है, मार्किंग प्राइस है। इसका अर्थ वो चीज किस पर बेची जा रही है, मार्किंग प्राइस पे बेची जा रही है। इसका अर्थ कोई छूट नहीं दी जा रही है। इसका अर्थ हुआ 25 वाली चीज को कितने में बेचेगा, 30 में बेचेगा। फायदा कितने का होगा, 5 का, किस पर, 25 पर, गुणा में क्या लगा देंगे 100, वापस उत्तर कितना आएगा 20% आएगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमेशा एक ही आएगा। आपसे प्रश्न पूछे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, या आपसे पूछे कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो दोनों का जवाब क्या होगा, एक ही होगा। वो उत्तर क्या आ रहा है, 20% आपके पास आ रहा है। इसके साथ दोस्तों अगले भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न में मान लो ये कह देता ये वस्तु थी वो 250 रुपए की थी, कितने की लाता है, 250 रुपए की लाता है, तो बताइए इसका मार्किंग प्राइस क्या था। अब मुझे बात बताओ हमारे हिसाब से वो चीज कितने की है, 25 की है। 25 बराबर क्या लिखा है मैंने, 250 रुपए। इसका तो हमारे हिसाब से तो क्रय मूल्य 25 रुपए, प्रश्न कह रहा है क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपए। तो अपना 1 रुपए कितने रुपए बराबर होगा, 10 रुपए के बराबर आ जाएगा सर। अब मैं आपसे पूछूं बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य है कितना 30, 30 गुणा 10 कितना हो जाएगा 300। इसका तो आपका जवाब कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। यदि पूछता विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य है कितना 27, और 27 का गुणा किससे कर देंगे 10 से। इसका तो वो चीज की तरफ में बिक जाएगी 270 रुपए में बिक जाएगी। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बात तो हमने कर ली है बेसिक तरीके से।
यदि आप चाहते हो सर इसको बहुत जल्दी करें, बहुत शॉर्ट करें, तो हम जल्दी भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो आप किस प्रकार इस प्रश्न को अटेम्प्ट करोगे, एक बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। तो मैं किस प्रकार करूंगा सेकंड टाइप से इस प्रश्न को। अब प्रश्न में मान लीजिए, कभी भी याद रखना है आज के बाद, जब प्रश्न में क्या दे रखा हो छूट और प्रश्न में दे रखा हो लाभ, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, आप हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कहीं प्रश्न पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, जब प्रश्न में दे रखा हो छूट और प्रश्न में क्या दे रखा हो लाभ, तो आप आसानी से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल सकते हो। इसके उत्तर सूत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्रय मूल्य, और आपके सामने लिख रहा हूं मैं अंकित मूल्य। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस डिस्काउंट। क्या होगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है प्रॉफिट, वो अंकित मूल्य होता है, वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट प्रतिशत होगा वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। ये सूत्र आपके पास बन गया है। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या आ गया सर, 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट। सही बात है। अब सर मुझे एक बात बताओ, अब आपको बताइए इस प्रश्न में डिस्काउंट कितने की है, 10 की है। अब बेटा 10 की डिस्काउंट है, 100 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, 90। और आपका लाभ कितना इस प्रश्न में 8% है। इसका अर्थ हुआ मार्किंग प्राइस की तरफ है 108 रुपए। सही बात आ गई है। इसका अर्थ वो चीज 90 रुपए की और बताई कितने की जा रही है, 108 रुपए की बताई जा रही है। इसका अर्थ हुआ कितने रुपए ज्यादा बताए जा रहे हैं सर, 90 वाली चीज का कितने की बताई जा रही है, 108 रुपए की बताई जा रही है। तो बताइए कितने रुपए ज्यादा है, 18। और किस पर है, 90 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। इसका अर्थ हुआ आंसर वापस कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। अब आप तो यही तरीका लगाना है सर, इस तरीके से सारे जवाब आ जाएंगे, आपका एक भी पर्सन मिस नहीं होगा। ये बात आपके पास आ गई। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट। अब बताइए क्रय मूल्य कब निकलेगा, जब आप 100 में से क्या घटा दोगे, डिस्काउंट, और अंकित मूल्य कब आएगा, जब 100 में हम क्या जोड़ देंगे, प्रॉफिट हम जोड़ देंगे सर, ठीक है। अब बताइए इस प्रश्न में डिस्काउंट कितने की थी, 10 की। अब 100 में से 10 घटाएंगे तो बेटा कितना होगा, 90, और 10 8 का क्या है लाभ, तो कितना हो जाएगा, 108। अब मुझे बताओ 90 वाली चीज पर आपने कितना लिखा है, 108 रुपए लिखा है। अब मुझे बताओ कितने रुपए ज्यादा लिखा है, 18। किस पर है, 90 पर, गुणाम क्या है, 100। तो आपका आंसर क्या होगा, 20%। इसका अर्थ आपने कितना परसेंट ज्यादा अंकित कर रखा है, 20% ज्यादा अंकित कर रखा है, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए प्रश्न में एग्जामिनर ये कहता कि सर कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे बताओ 90 वाली चीज को कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा। इसका अर्थ तो कितना रुपए, कितने का लाभ कमा लेगा, 18 का, और किस पर कमाएगा, 90 पर, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। वापस आंसर क्या आ जाएगा, 20%। यही उत्तर है दोस्तों। इस तरीके से आपको काम करना, सही बात है। मान लीजिए इसके साथ ये जोड़ दे कि सर क्रय मूल्य है वो 450 रुपए है, तो अंकित मूल्य बताओ। अब बताओ हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है, 90 बराबर 450, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और तो बताइए अंकित मूल्य कितना होगा, 108 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, 540 रुपये आ जाएगा। इस टाइप की बात करेगा, ये बात ध्यान रखना है। अब आज के बाद एक बात पक्का अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि जब भी प्रश्न में छूट दे रखा हो और क्या दे रखा हो, लाभ, तो आप याद रखना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र होगा, क्रय मूल्य निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट लिखेंगे तब, और अंकित मूल्य निकलेगा 100 प्लस प्रॉफिट से। अब बताइए इस प्रश्न में छूट तो 10 की थी तो 90 हो गया, लाभ 8 का था तो कितना हो गया, 108, और गुणा में क्या कर देंगे। अब आपके पास पता चल गया 90 वाली चीज आप कितने बता रहे हो, 108 की। इसका अर्थ आपने कितना ज्यादा अंकित कर रखा है, 18, और किस पर है, 90 पर, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100, तो आपका जवाब आ जाएगा 20%। इस तरीके से काम करना है, ये बात आपके पास आ गई है। अब मैं इसी तरीके से सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने का प्रयास करूंगा। प्लीज देखते हैं, अब आके प्रैक्टिस करते हैं इस टाइप के प्रश्नों की, देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं क्लास में। अब बोलिए आगे लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, और उसे कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 19% का क्या हो जाए, लाभ भी हो जाए। इसका अर्थ वो छूट तो देता है 15% की, और लाभ कितना प्राप्त कर लेता है, 19%। तो देखिए आपने कितना ज्यादा अंकित कर रखा है। तो दोस्तों बोलो, वही तरीका आपको लिखना है, सीपी, और आप क्या लिखोगे, एमपी। बताइए सीपी निकालने का सूत्र क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी निकालने का सूत्र क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट। सही बात है। डिस्काउंट बोलिए बेटा कितने की, 15, 100 माइनस 15 कितना होगा, 85, और ये कितना हो जाएगा सर आपके पास, 100 प्लस 19 तो कितना हो जाएगा, 119।
इसका अर्थ आपको चीज कितने रुपए की बताई जाए है, वास्तव में कितने की, 85 की, और बताई कितनी जा रही है 119 की। इसका अर्थ आपको कितने रुपए ज्यादा बताए जा रहे हैं, आपको 34 रुपए ज्यादा बताए जा रहे हैं सर। और किस पर, 85 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। अब बोलो 17 का गुणा 34, 17 5 85। सही बात है, 17 से काट लिया मैंने। अब मुझे बताओ इससे काटूंगा कितना आएगा 20, और 20 का डबल करूंगा कितना आएगा 40। इसका अर्थ हुआ इस बंदे ने कितना % ज्यादा अंकित कर रखा है, 40% अपनी वस्तु पर ज्यादा अंकित कर रखा है। यस, आंसर आ गया। अब सर आपसे ये प्रश्न पूछता कि सर कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो बताइए 85 वाली चीज दोस्तों कितने में बेचेगा, 119 में। इसका अर्थ आपका लाभ कितना होगा 34 का, किस पर होगा 85 पर, गुणा में क्या लगा देंगे 100, वापस आंसर क्या जाएगा 40%। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा। और ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बहुत बार कह दिया है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आना है, इस टाइप का प्रश्न। तो आप इस प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, गलती आपको नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। अब प्रश्न में देखो क्या दे रखा है। प्रश्न में देखा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 12% का क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा सर। अब बताइए छूट भी है और लाभ भी है, वही तरीका अपन लगाते हैं, सीपी और क्या होगा एमपी। सीपी बराबर क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट, और ये होगा 100 प्लस प्रॉफिट। अब बोलो सर डिस्काउंट कितने की दे रखी है प्रश्न में 10 की, तो बोलो 90, और लाभ कितने का 12, कितना हो गया 112। अब बेटा ये यदि आपसे प्रश्न ये पूछता कि बताइए सर उसने कितना % ज्यादा अंकित कर रखा है, तो हम आराम से काम कर देते। 90 वाली चीज 112 की बताई जा रही है, तो आपने कितना रुपए ज्यादा अंकित कर रखा है 22, और किस पर 90 पर, गुणा में क्या लगा देंगे 100, भैया आपका आंसर आ जाता। यदि आपसे पूछता सर कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो भी हम कर देते। 90 वाली चीज कितने में बेचते सर, 112 में बेच दे, कितने का फायदा होता सर 22 का, और किस पर 90 पर, गुणा में क्या लगा देते 100, आंसर वापस आ जाता। ठीक बात है, पर आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है सर कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो बताइए हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है 90, और अंकित मूल्य कितना है 112। अब आपको पता है अनुपात हमेशा सरल रूप होना चाहिए, सरल संख्या होनी चाहिए। यदि एक पाड़े से कटे तो इनको क्या कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। मैं 2 से काट लूं तो बोलो ये कितना होगा 45, और इसको 2 से काटूं तो ये होगा 56। क्या आप एक पाड़े से और कटेंगे, मुझे लग नहीं रहा ये संख्या एक पाड़े से कटेंगी। इसका अर्थ हमारे पास अनुपात क्या आ गया 45 अनुपात 56। इसका अर्थ हुआ हमारा जवाब होगा वो क्या हो जाएगा 45 अनुपात 56। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। इसका अर्थ ये हो गया सर आपके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, वो होगा 45 अनुपात 56। इस तरीके से आपको जवाब देना है, यही आंसर होगा। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं। एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए कि 10% छूट देने के बाद भी क्या हो 26% का लाभ। यह कह रहा है कि कितना ज्यादा अंकित कर देना चाहिए उसको कि ग्राहक को 10 छूट भी दे दे और फिर भी लाभ कितना कमा ले, 26% कमा ले। सेम पर्सन है सर, वही तरीका अपन लगा देंगे, सीपी और क्या लगाएंगे सर एमपी। अब सीपी क्या है सर, यहां सीपी कैसे निकलेगा सर, 100 में से हम क्या घटा देंगे सर छूट, और एमपी कब निकलेगा सर जब 100 में हम क्या जोड़ देंगे प्रॉफिट। अब बोलिए डिस्काउंट कितने की 10 की, तो बोलो ये हो गया 90, और बोलिए सर लाभ कितने का है, यहां बिल्कुल लाभ दे रखा है वो कितना है 26 का, तो कितना हो जाएगा 126। सही है। अब मुझे बात बताओ चीज तो वास्तव में कितने की थी 90, और आपको बताई कितने की जा रही है 126 की। इसका अर्थ आपको कितने रुपए ज्यादा बताया जा रहा है 36 रुपए, और किस पर है सर 90 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। आपको पता है 1 0 से 1 0 काट देंगे, 9 चौका 36, 10 चौका कितना हो जाएगा 40। इसका अर्थ हुआ आपने कितना % ज्यादा अंकित कर रखा है, 40% आपने ज्यादा अंकित कर रखा है। आपके पास उत्तर आ गया है, ये जवाब है, यही आंसर है सर आपका। कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसका अर्थ हुआ कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन एक बार फिर सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आगे क्या है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है। यदि वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता, अंकित मूल्य पर बेचने का अर्थ होता है कोई छूट ना देना। सही बात है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान प्रश्न यह पूछा गया है कि यदि वो कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। अब मुझे बात बताओ प्रश्न में क्या दे रखा है सर। प्रश्न में बहुत इजी वे में बात लिख रखी है बेटा, छूट दे रखी है और क्या लिख रखा है आपको, लाभ दे रखा है। तो बताओ जब छूट और लाभ यदि आपके पास है तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने का बाकायदा आपके पास सूत्र है। क्रय मूल्य कब निकलेगा और अंकित मूल्य कब निकलेगा बता देता हूं। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस डिस्काउंट,
और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट। आप मुझे बताओ 100 में से डिस्काउंट यदि आप घटा दोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 10 कम कर देंगे तो 90। और लाभ कितने का है सर, आपके पास बाकायदा 17 का है, तो बोलो कितना हो जाएगा, 117। सही बात है। ये कह रहा है चीज कितने रुपए की है, 90 की है, और बताई कितनी जा रही है, 117। मार्किंग प्राइस 117 रुपए आ गई है, और ये बाकायदा इस प्रश्न में लिखा है वो कोई छूट नहीं देना चाहता। इसका अर्थ ये हुआ 90 वाली चीज है वो कितने बेचना चाहता है, 117 में बेचता है। इसका अर्थ फायदा कितने का है, 27 का, और किस पर है, 90 पर, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 9 से काटा 3, और 10 का 3 से गुणा करेंगे 30। इसका अर्थ ये हुआ सर उसने कितना परसेंट लाभ कमा लेगा, वहां से 30% इस बिजनेस में लाभ कमा लेगा। आंसर होगा 30%। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है सर। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता चल गया होगा प्रश्न की सेकंड लैंग्वेज आपके सामने आ गया, सेकंड टाइप का प्रश्न आपके पास आ गया है। मैं पहले से बता रहा था सर आपको कि जब कोई छूट नहीं देता है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है, और कोई छूट ना देने का अर्थ ये होता है वो किस पर बेचेगा, अंकित मूल्य पर बेचेगा। अब बेटा आपके सामने पता है ये बात कि क्रय मूल्य तो 90 है और अंकित मूल्य कितना, 117 है। अब मुझे बताओ 90 वाली चीज पर कितना रुपए लिख रखा है, 117 रुपए लिख रखा है। अब मुझे बताओ कितने रुपए लिखे हैं, 27, और किस पर 90, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। तो आपका जवाब क्या जाएगा, 30%। इसका अर्थ ये हो गया है जवाब आपका क्या है, 30%। यदि प्रश्न ये भी पूछता कि सर बताइए कितना परसेंट ज्यादा अंकित कर रखा है, तो भैया हमारा उत्तर यही होता, क्योंकि वो 90 वाली चीज पर कितना लिख रखा है, 117। कितना रुपए ज्यादा है, 27, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। फिर भी आंसर आपका क्या हो जाता, 30%। यही इस तरीके से काम करना है, ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है। दोस्तों कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की बार बात करता हूं, आगे बढ़ाता हूं सर। आगे क्या दे रखा है, ए मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक बैग खरीदा। 20% छूट पर क्या कर लिया, एक बैग खरीद लिया, और उसे खरीद मूल्य पर ही 40% का लाभ पर बेच दिया। उसने क्या कर दिया, 40% लाभ पर क्या कर दिया, बेच दिया। और यदि वो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, वो कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर ही बेचता तो भैया लाभ प्रतिशत क्या होता। अब मुझे बताओ 20% छूट दी है, सीपी आपके पास है, और क्या है आपके पास, एमपी। सीपी बराबर क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी बराबर क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट। सही बात है। अब डिस्काउंट क्या होगी सर, बोलो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे, बोलो डिस्काउंट कितने की, 20 की, तो बोलो कितना हो गया, 80। और आपसे लाभ कितना कमाना चाहता है, 40। कितना है, यहां बाकायदा लिख रखा है 40, तो बोलिए सर 140। क्लियर है। आप मुझे बताओ कितने रुपए ज्यादा अंकित है, 60 है, किस पर है, 80 है, और गुणा में क्या है, 100। 4 आ गया बेटा, और 4 से यहां काटूंगा तो 5 आ जाए, 4 से काटूंगा यहां से 15, 15 5 कितना हो जाएगा, 75। इसका अर्थ ये हुआ सर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उस बंदे को लाभ कितना होता, 75% लाभ होता। दोबारा देखिए सर इस प्रश्न को, मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। कितने में खरीद के लाया, 20% की छूट पर खरीद के लाया। इसका अर्थ वो कितने में खरीद के लाया, 80 रुपए में खरीद के लाया, और खरीद मूल्य पर 40% का लाभ पर बेच दिया। अब खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया, तो 80 का 40% लाभ लिया, तो कितने में बेच दी उसने, 32 के लाभ पर बेच दी। इसका अर्थ हुआ कितने में बेच दी, 112 में बेच दी है। अब इस प्रश्न को दोबारा देख लीजिए सर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग है ये तरीका, ये बात ध्यान रखना है। इसने ये नहीं पूछा सर कि अंकित मूल्य पर ही बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, यदि ये बात पूछता ना तो जवाब आपका क्या आता, 75% आपके पास आता। पर यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है, प्रश्न में थोड़ा सा अलग है, वो प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं दोबारा। ये बात आपको ध्यान, इस प्रश्न को मैं संशोधन कैसे कर रहा हूं, देखो इस प्रश्न में कैसे पूछा गया है सर। अब मैं इसको टाइप 1, ये तो उत्तर तब आता सर आपका जब आपसे ये पूछता अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, अब ये बात नहीं पूछी गई है सर यहां। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है वो हम चेक करते हैं। ये कह रहा है सर वो 20% की तो क्या करता है, छूट पर एक बैग खरीदता है, ठीक है, और खरीद मूल्य पर वो 40% का क्या कर लेता है, लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है। तो अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा भैया, वो लाभ परसेंट क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, चीज तो थी सर वो 100 की, अंकित तो कितना था, 100 था, सही है, और वो कितनी छूट पर खरीद के लाता है, 20 का।
बताइए 20 की छूट पर लेके आता है तो वो कितने में लेके आता है? 80 में। खरीद के कितने में लाता है? 80 में। सही है। और वो 80 पर कितना % लाभ कमा लेता है? 40 का लाभ कमा लेता है। बताइए 80 का 40% कितना हुआ? 32। इसका अर्थ हुआ 80 वाली चीज को वो कितने में बेच देता है? 32 का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 112। कितने में बेचेगा? 112। सही बात है। अब ये प्रश्न पूछा गया है अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब तो अंकित मूल्य कितना है? 100 है। सही है। और 100 वाली चीज कितने में बिक रही है? 112 में। और आपको पता है जब 100 वाली चीज 112 में बिकी है तो लाभ कितना है? 12%। इसका अर्थ इस जवाब प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 12%। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको काम करना है। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब होगा, इस तरीके से आपको उत्तर देना है। ये बात आपके सामने आ गई है। अब देखो यहां मैंने लाभ प्रतिशत वो किस पर निकालना है? अंकित मूल्य पर। देखो प्रश्न में लिखा है अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। इसका अर्थ तो यहां क्रय मूल्य पर नहीं बताना है, यहां किस पर बताना है सर? आपको यहां बताना है अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब ऊपर वाले प्रश्न और दोनों प्रश्नों में विशेषता आपने ध्यान दे लिया होगा। फर्क है इस प्रश्न में पढ़ने का तरीका, आपको थोड़ा सा विशेषता ध्यान रखना है। अब इसका अर्थ कोई चीज मार्किंग मान लीजिए 100 रुपए की थी, वो लिखा हुआ कितना रुपए था? 100 रुपए। हमने 20 की छूट पर खरीदा तो कितने में खरीदा? 80 पर। अब 80 पर हमने कितना % लाभ कमा लिया? 40% लाभ कमा लिया है। अब बताओ 80 का 40% होगा वो 32 होगा। अब बताओ 80 पर 32 रुपए का लाभ हुआ तो वो चीज बिकी कितने में? 112 में। ये अब कह रहा है सर अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अंकित मूल्य है कितना? 100 और बेची कितने में जा रही है? 112 में। इसका तो लाभ कितना है? 12%। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको क्लियर करना है। ऑप्शन आ जाएगा सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं आगे। अब सर अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में कलाई घड़ी खरीदता है, ठीक है, और इस पर क्या करता है? 10% छूट देने के बाद भी 20% क्या कर लेता है? लाभ कमा लेता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? अब मैंने पहले भी कहा था कई बार प्रश्न इस टाइप के आ जाते हैं जिसमें क्रय मूल्य दिया होगा और अंकित मूल्य आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। और कई प्रश्न ऐसे भी होंगे जहां अंकित मूल्य दिया होगा और आपसे क्रय मूल्य क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। अब मुझे बात बताओ, सीपी की बात करें यहां से, हाँ निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा है जब छूट और लाभ आपके पास दे रखा हो, छूट कितने की है? 10 की। 100 - 10 करेंगे तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? 100 - डिस्काउंट, और ये क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट। सही है। 100 की डिस्काउंट बोलो कितने की है? 10 की है, तो बोलो कितना हो गया? 90। और प्रॉफिट कितने का है? यहां वाकायदा लिख रखा है 20 का, तो कितना हो जाएगा? 120। सही बात है। अब मुझे बात बताओ आपकी चीज कितने रुपए की है? 90 रुपए की। और आपको कितना बताया जा रहा है? 120 रुपए बताया जा रहा है। आप चाहो तो यहीं से तुलना कर सकते हो सर, पर यहां से आप तुलना ना करो तो आप इसको काट करके अनुपात को सरल कर सकते हो। मैं 30 से काट लूं दोनों को, 30 से इसको काटूंगा तो ये 3 आएगा, और 30 को इसको काटूंगा तो कितना आएगा? 4। इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया? 3:4। सही बात है। इसका अर्थ वो चीज 3 रुपए की है तो बताइए कितने की जा रही है? 4 रुपए की बताई जा रही है। इसका अर्थ मार्किंग प्राइस उसका कितना है? 4 रुपए। ठीक बात है। और बेटा अब आपसे प्रश्न पूछा जाए पहला कि बताइए सर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो मुझे बताओ 3 वाली चीज पर कितना लिख रखा है? 4। तो आपने कितने रुपए ज्यादा लिखा है? 1। और किस पर है? 3 पर। गुणा में क्या कर देंगे? 100। तो आंसर होगा 33 सही, 1/3%। अब कहता कोई छूट ना देता सर, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मुझे बताओ 3 वाली चीज कितने बेचेगा? 4 में। अब मुझे बताओ लाभ कितने का? 1 का। और किस पर है? 3 पर। गुणा में क्या लगा देंगे? 100। फिर भी आंसर वापस कितना आ जाएगा? 33 सही, 1/3%। पर ये नहीं सर, अब प्रश्न में देखो दे क्या रखा है, वो कह रहा है सर कॉस्ट प्राइस कितना है? 450 रुपए में क्या करता है? वो खरीदता है। अब हमारे हिसाब से वो कितने में खरीद रहा है? 3 में। अब 3 बराबर क्या दे रखा है सर हमारे हिसाब से? 450। आपने तो रुपए मान रखा है 3, प्रश्न में ओरिजिनल रुपए हैं 450। इसका अर्थ हुआ 1 बराबर क्या होगा सर? 150। इसका अर्थ हुआ हमारा एक अनुपात है वो किसके बराबर है? 450 के बराबर। अब सर आपसे पूछा गया मार्किंग प्राइस क्या है, तो मार्किंग प्राइस है कितनी? 4 है, और 4 का गुणा किससे कर देंगे? 150 से। इसका अर्थ मार्किंग प्राइस कितने रुपये आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। ये बात आपके पास आ गया है सर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, आगे क्या कह रखा है? एक दुकानदार 432 रुपए में एक किताब खरीदता है। इसका अर्थ हुआ फिर आगे क्या कह रखा है? 20% छूट देता है और 25% क्या कर लेता है? लाभ कमा लेता है। तो बताइए अंकित मूल्य होगा। इसका अर्थ यही वही प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य क्या किया गया है? पूछा गया है। अब बताइए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। आप बताइए क्रय मूल्य कब निकलेगा? जब 100 - डिस्काउंट होगा। और अंकित मूल्य कब निकलेगा?
जब आपके पास क्या हो 100 प्लस प्रॉफिट हो। डिस्काउंट बोलिए सर कितने की, आपके पास 20 की है तो बोलो 80, और लाभ कितने का है 25 का, तो बोलिए 125। अब 5 से काट लूँ 16 आ जाएगा, और 5 से काटूंगा तो 25। अब आगे नहीं कटेगा, इस कार तो हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ गया 16:25। सही बात है। अब प्रश्न में दे रखा है क्रय मूल्य, अब 16 बराबर क्या दे रखा है 432, तो 1 बराबर क्या होगा। अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है 16, प्रश्न में क्रय मूल्य कितना है 432, 1 बराबर क्या होगा सर 432 में हम किसका भाग दे देंगे 16 का। सही है। आप चाहो तो सर 16 का पाड़ा पढ़ सकते हो, सही है। और आप चाहो नहीं चाहते हो कि 16 का पाड़ा पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप 4 से काट सकते हो, आप 2 से काट सकते हो, और आप 8 से भी काट सकते हो। मैं 8 से काट रहा हूं, 8 से काटूंगा 8 का दूना आ जाएगा 16, 8 5 40 और 8 चौका 32। अब 54 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 27। इस कर तो हमारा जो भी एक मानक रुपए है वो कितने रुपए के बराबर है 27 रुपए के बराबर है। ठीक है। अब हमें मार्किंग प्राइस बतानी है, मार्किंग प्राइस है कितनी 25 का गुणा किससे कर दूंगा 27 से। अब 25 गुणा 27 करूंगा, तो आपको पता है इस तरीके की संख्याओं का कभी भी मल्टीप्लाई करना हो, जब लगातार 2 सम हो या लगातार 2 विषम हो, तो आप याद रखना है इस प्रकार की संख्याओं का कभी भी गुणा करना हो, आप बीच की संख्या चेक करिए पहले, बताइए 25 और 27 के बीच की संख्या क्या है 26 है, और पहले आप 26 का वर्ग करिए। 26 का वर्ग बोलिए कितना होगा कितना होगा 676, और एक इसमें से क्या कर देना है कम कर देना है। बीच की संख्या क्या है 26, और 26 का वर्ग किया और एक कम किया, तो बताओ कितना होगा 676, और माइनस क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 675। आंसर आ गया आपके पास 675, उत्तर होगा ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जल्दी कर सकते हो सर, मान लीजिए आपको कहा 21 और 23 का गुणा करना है सर, तो 21 और 23 के बीच की संख्या क्या है 22 है, और 22 का वर्ग क्या है सर 484 है, एक कम कर दीजिए कितना होगा 483। आंसर होगा 483 मल्टीप्लाई हो गया। आपने कहा सर मुझे गुणा करना है कोई भी संख्या ले लीजिए सर, जैसे आपने कहा हमारे पास है 31 और 33 का गुणा करना है, मुझे बताओ 32 का वर्ग क्या होगा 1024, एक कम कर देंगे क्या हो जाएगा 1023, इसका तो मल्टीप्लाई हो गया 31 और 33 का 1023। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की बार बात करता हूं। आगे क्या कर रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या है लाभ कमा लेता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब मुझे बात बताओ छूट कितने की है 12.5% की है, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सर, आप मुझे बताओ छूट कितने की है 12.5, 100 में से 12.5 कम करूंगा तो ये बचेगा 87.5। सही है। अब लाभ कितना दे रखा है प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है सर 20%, तो बोलो कितना होगा 120। सही है। अब एक बात याद रखना है, कभी भी किसी संख्या का पॉइंट हटाना हो, इस तरफ पॉइंट है इसको यहां से ड्रॉप कर सकते हो और इस तरफ इतना ही जीरो लगा सकते हो। अब यहां एक पॉइंट हटा दो सर इसको, अब हटाओगे तो दूसरी तरफ एक जीरो आप ऐड कर दीजिए, इसका अर्थ ये कितना हो जाएगा 875 और 1200। अब बोलो ये किससे कट रहा है 25 से कट रहा है, 25 से काटूंगा 25 से 75, और फिर आपके पास कितना बच गया सर यहां 12, 25 5 125। सही बात है। अब यहां 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 आटा 200, इसका अर्थ ये आपके पास कितना आ गया 48। अब कटेगा नहीं, अनुपात क्या बन गया 25:48। सही बात है। अब प्रश्न में क्रय मूल्य दे रखा है 1400 रुपए, तो बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है 35, 35 बराबर क्या है सर 1400, तो एक बराबर क्या होगा सर 1400 में किसका भाग दे दूंगा 35 का, और आपको पता है 35 चौका 140 होते हैं, एक जीरो लगा देंगे, इसका अर्थ आपका 1 रुपए कितने रुपए बराबर होगा 40 के बराबर होगा। आपको बताना क्या है मार्किंग प्राइस क्या है, मार्किंग प्राइस है कितनी 48, और गुणा किससे कर देंगे 4 से। अब बताए 48 चौका बात करेंगे तो आप सीधी सी बात है कितना होगा 192 होगा, क्योंकि 4 192 और एक क्या लगा देंगे जीरो। इसका अर्थ ये हुआ सर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। आंसर क्या होगा 1920, यही उत्तर है। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात और करते हैं। आगे क्या दे रखा है, एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापन पर 10 रुपए प्रतिशत छूट देता है और 20% क्या कर लेता है लाभ कमा लेता है। ये प्रतिशत है सर, ध्यान रखना है आपको। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपए की लागत वाले कैमरे पर कितना रुपए अंकित करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ सर क्रय मूल्य ही दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है अंकित मूल्य है, आपसे क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है। अब सर बात करते हैं यहां से। अब मुझे बताओ विज्ञापन पर छूट कितने की है 10 की, तो बताइए वही चीजें अपन चेक करेंगे सर। आप मुझे बताओ छूट 10 की है तो 10 की छूट देंगे तो ये कितना होगा 90, और लाभ कितना कमाना चाहता है प्रश्न में 20, तो बोलो 120। काटेंगे तो ये कितना होगा 3 और 4। इसका अर्थ हुआ कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस का अनुपात क्या बन गया है 3:4 बन गया है।
अब मुझे बताइए इसका लागत मूल्य कितना है, 600 रुपए है। हमारे हिसाब से लागत मूल्य कितना है, 3, और 3 बराबर क्या है, 600, तो 1 बराबर कितना होगा, 200। अब बताइए 200 का गुणा किससे कर देंगे, 4 से। इसका तो हमारी चीज कितने रुपए अंकित करना पड़ेगा, 800 रुपए। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जवाब आपका आ जाएगा 800, यही उत्तर है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात एक बार और फिर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है। क्या करता है सर, एक दुकानदार 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तुएं क्या कर देता है, फ्री देता है, ठीक है, और 20% का बटा देता है और 25% क्या कर लेता है, लाभ कमा लेता है। आपको बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब प्रश्न सर 2 तरीके से आगे। इस प्रश्न में देखो, प्रश्न में छूट भी दे रखी है और लाभ। बताइए बेटा छूट कितनी है, 20% है, और लाभ कितना है, 25%। अब आपको पता है छूट और लाभ यदि हमारे पास है तो हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल सकते हैं टोटल। अब मैं निकालने का तरीका देखूंगा। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र तो आपको पता है क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट। यहां डिस्काउंट कितने की, 20 की। इसका तो क्रय मूल्य तो गया टोटल 80, लाभ कितने का है, 25। इसका अर्थ अंकित मूल्य टोटल हो गया 125। सही बात है। अब इसका अर्थ हमें पता चल गया टोटल खरीद है वो 80 रुपए की है, और टोटल हमने लिखा है वो कितना लिखा है, 125 रुपए हमने मार्क किया, इस पर लिख दिया है, ठीक है। अब एक लाइन बच रही है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु फ्री देता है। इसका बिजनेस चलाने का तरीका क्या है। प्रश्न ये कह रहा है सर, यहां मैं लिखता हूं, प्रश्न में बाकायदा ये बात लिखी हुई है कि 5 के साथ 3 फ्री है। तो मुझे बताओ वो दुकानदार खरीद के कितने लाएगा, 8। इसका तो वो खरीद के लाया तो 8, और उसने 5 पर क्या किया, अंकित, और 3 क्या दे दी, फ्री। इसका हुआ वो मार्क कितने पर करेगा, 5 पर, क्योंकि आपको पता है जो चीजें फ्री देता है उसका रेट बाकी बची वस्तुओं में वो शामिल करेगा। ये बिजनेस चलाने का एक तरीका है, माध्यम है सर। वो चीज तो कितनी लाया मार्केट से, 8 खरीद के लाया। 8 खरीद के ला करके उसने काम एक किया कि उसने जो भी टोटल पैसा जितना कमाना था उसके हिसाब से काम किया कि जितने भी 3 वस्तुओं को जो पैसा लेना था उसका रेट किसमें शामिल कर लिया, 5 में शामिल कर लिया। इसका अर्थ तो अंकित तो वो कितने पर करेगा, 5 पर, और वो खरीद के कितनी लाता है, 8। सही बात है। अब सर एक बात ध्यान रखना है, आप शोरूम वगैरह कहीं भी जाते हो, ये एक दुकानदार का अपना सामान बेचने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है इस पर सर। वो करता क्या है, दुकान में जाकर के जो भी ग्राहक वहां जाता है, तो वो ग्राहक मान लीजिए मुझे एक शर्ट लेनी है और मैं शोरूम में गया, मुझे वहां लिखा हुआ था 2 के साथ 1 फ्री। इसका अर्थ तो आप 2 खरीद लीजिए सर और 1 आपको फ्री मिल जाएगी, या कई जगह लिखा होता है 2 के साथ 2 फ्री। तो आदमी क्या आ जाता है, लालच में आ जाता है कि मैं ग्राहक तो एक चीज का था, अब मुझे पता चल गया कि यार 1 शर्ट और खरीद लेते हैं तो इसके साथ 2 शर्टें और फ्री आ जाएंगी। इसका अर्थ तो हमारे पास कितनी शर्टें आ रही हैं, 4 आ रही हैं। अब मेरा मानस तो 1 खरीदने का था, अब मेरा मानस कितनी शर्टें, अब दुकानदार की शर्टें हैं वो 2 नहीं बिकेंगी, शर्टें कितनी बिकेंगी, 4। अब बोलिए दुकानदार को क्या है फायदा, और मैं 1 शर्ट खरीदने वाला आदमी कितनी शर्टें खरीद रहा हूं, 4 शर्टें खरीद रहा हूं। ये कारण आपको पता है, और वहां कोई किसी प्रकार का हमारे को बेनिफिट नहीं है सर, क्योंकि वो केवल एक बिजनेस करने का माध्यम है। उसने अपनी चतुराई से, अपने विवेक से चीजें बेचने का एक माध्यम निकाल लिया। वो माध्यम ये है कि वो 8 तो वस्तु खरीद के लाता है और 5 के साथ क्या करता है, 3 फ्री भी देता है। और फ्री देने का तरीका ये है, वो 3 का रेट भी शामिल करता है 5 में, प्लस कुछ रुपए ज्यादा भी लिखता है, क्योंकि वो ग्राहक को क्या करता है, 25% छूट दे, 20% छूट देने के बाद 25% क्या कर लेता है, लाभ भी तो कमा लेता है। ये बात आपको पता है। अब मुझे बात बताओ, ये दुकानदार टोटल वस्तु खरीद के कितनी लाया, 8। तो 8 ही खरीद के लाया, और 8 वस्तु कितने रुपए की लाया था, 80 का, तो 1 का रेट आ जाएगा। सही बात है। अंकित कितने पर करेगा सर, भैया 5 पर ही करेगा, क्योंकि 3 तो क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। सही बात है। अब बोलो 80 में 10 का 8 का भाग दिया 10, और भैया 125 में 5 का भाग दिया तो 25 है। अब 5 से और काटूं तो ये क्या बनेगा, 2, और ये क्या बनेगा, 5। इसका अर्थ ही हुआ सर, हमारे पास कॉस्ट प्राइस और मार्किंग प्राइस का अनुपात आएगा, वो क्या आ जाएगा, 2:5। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा, आज के बाद आप ध्यान रखना, जब भी आप शॉपिंग करने जाओ मार्केट में, तो इन प्रकार की चीजों से बचना है आपको हमेशा। यहां समझदारी का परिचय देना है। यदि आपको मानस 1 खरीदने का, तो 1 ही खरीदिए ना सर, आप क्यों लालच में आ रहे हो। और यह ध्यान रखना है बात के बाद
अब आपको पता चल गया कि 8 तो वो लाया था मार्केट में खरीद करके और उसने बेचना किस हिसाब से शुरू किया, 5 के साथ 3 फ्री बेचना शुरू कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ जो भी रेट था 3 का वो किस में शामिल है, 5 में शामिल है। और कुछ रुपए ज्यादा भी लिख रखे हैं, क्यों कि वो 20% छूट देने के बाद भी 25% क्या कर लेता है, लाभ कमा लेता है। इसका अर्थ हुआ कॉस्ट प्राइस तो 2 रुपए है, तो बताई कितनी जा रही है, 5 रुपए की वो चीज बताई जा रही है। इसका अर्थ हमारा अनुपात क्या आ गया, 2:5। अब बेटा दोबारा देख लीजिए इस प्रश्न को कैसे किया है। अब प्रश्न में देखो छूट दे रखी है और क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। बताओ प्रश्न में छूट और लाभ यदि आपके पास हो तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र क्या है। क्रय मूल्य निकलेगा 100 माइनस डिस्काउंट 80 और अंकित मूल्य आएगा 100 प्लस प्रॉफिट है 25 तो 125। अब ये आपको पता है टोटल 8 वस्तु खरीद के लाता है और कितने लाता है, 80 की, तो एक वस्तु की तरफ होगी 10 की। सही बात है। अब आपको पता है टोटल अंकित कितना करता है 125 और अंकित कितने पर करता है, 5 पर ही करता है, क्योंकि 5 तो ये 3 तो क्या है फ्री है, तो 5 आ गया, बड़ा कर दिया हल, तो क्या बन गया 2:5। इसका अर्थ ये हो गया सर कि 2:5। इसका तो वो चीज 2 रुपए की है, तो बताइए कितने की जा रही है, 5 रुपए की बताई जा रही है सर। ठीक बात है। इसी प्रकार सर आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और है। अब सर देखो क्या है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, फ्री देता है, और 4% की क्या करता है, छूट भी देता है अतिरिक्त, और 35% क्या कर लेता है, लाभ कमा लेता है। और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो सर प्रश्न वही है, आप मुझे बात बताओ यहां क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का सूत्र क्या है। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो कितना है 96, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 135, क्योंकि छूट देता है 4 का और लाभ कमाता है 35 का। इसका अर्थ टोटल वस्तुएं खरीदी गई हैं वो 96 रुपए खरीदी गई हैं, और अंकित कितना किया है, 135 रुपए अंकित किया है। अब प्रश्न में वही काम करना है सर आपको पता है आपने वस्तु कितनी खरीदी है, 16, क्योंकि वो दुकानदार ले आता कितनी है 16, और वो अंकित कितने पर करता है 15 पर, और क्यों, क्योंकि एक तो क्या देता है वो फ्री देता है, कि ये तो क्या है भैया फ्री है, कोई पैसा नहीं लूंगा इसका। सही बात आ गई। इसका अर्थ वो कॉस्ट तो कितने पर खरीद के कितने लाता है 16, और मार्क कितना करता है 15, तो भैया 16 खरीद के लाया है कितने रुपए की, 96 की, और अंकित कितने पर करता है 15, बताइए 16 6 का 96 और 15 9 135, फिर 3 से और कट रहा है तो 2, और अनुपात क्या आ गया 3। इसका अर्थ ये हुआ सर हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया 2:3। यही उत्तर है। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका अर्थ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है सर, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक बात और याद रख लेना सर, प्रश्न में कई बार पेपर में यहाँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ना पूछ करके कई बार ये पूछ लेता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना ये अनुपात चेंज हो जाएगा, फिर ये अनुपात बन जाएगा 3:2। ये अनुपात वाले प्रश्नों में बड़ी समस्या है। एग्जामिनर हमेशा इस प्रकार का ही प्रश्न पूछता है ताकि विद्यार्थी क्रम से काम करे, वो विद्यार्थी इस प्रश्न को उत्तर। अब देख लीजिए, यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात